नाजरीन, आप देख सकते हैं कि हम इलाके के अंदर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल जोन है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायरिंग होती है, बदअमनी का दौरा है। बच्चों से भी बातें की कुछ हमने, तो उनका भी ये कहना है कि किसी भी वक्त कभी भी फायरिंग शुरू हो जाती है। आप देख सकते हैं कि छोटा सा इलाका है, अहले इलाका मौजूद है। हर इंसान की एक बेसिक नीड है कि वो अमन व अमान से ज़िंदगी गुजारे। वो नहीं चाहते कि खुदा ना खास्ता उनके माल और मता का नुकसान हो, उनके मासूम बच्चों की जाने जाएं या उनके घर वालों को किसी किस्म का कोई हार्म हो। तो कोशिश कर रहे हैं लोगों से गुफ्तगू करने की, वो क्या सोचते हैं, उनके क्या इश्यूज़ हैं, क्या वजह है कि इस इलाके को ख़ास तौर पर टारगेट किया जा रहा है। शिकायतें भी सामने आएंगी, उसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों के पर भी इल्ज़ामात लगाए जाएंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारों से अगर हम बात करेंगे तो वो भी कुछ इल्ज़ामात इस अहले इलाका पर भी लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पॉइंट ये है कि यकीनन प्रॉब्लम्स हैं। कराची सर तक, बल्कि सर से ऊपर ही कहूँगी कि असले के अंदर छुप चुका है, असले के ढेर के ऊपर हम लोग बैठे हुए हैं। ये इश्यूज तो सामने आएंगे, लेकिन इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है ताकि इन मसाइल का कोई हल निकले और इन मासूम बच्चों को चांस मिले कि वो अपने इलाके के अंदर, अपनी गलियों के अंदर सुकून से रह सकें, खेल सकें और बाहर निकल सकें। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम घरों के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप ज़रा सा अंदाज़ा करें इस गली का साइज़ और आप देखें ये कितनी छोटी सी गली है। यहाँ फायरिंग होती है और किस तरीके से लोगों के घरों के अंदर नुकसान होता है। मैं चाहती हूँ कि वो लोगों को अंदाज़ा हो कि कराची में रहना, और वो भी बदअमनी की सूरत हाल में, कितना मुश्किल काम है। नाज़रीन, एक घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाह रही हूँ कि आप गोलियों के निशान देखें। ये इनका दरवाज़ा है, ये लोग डर के घर छोड़कर जा चुके हैं। ये गोली का निशान है, ये उनके दरवाजे से यकीनन अंदर तक गई होगी, आर पार हुई है या नहीं हुई है। मैं कोई इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ गोलियों के ऊपर, लेकिन ये गोली का निशान है। अहले इलाका का कहना है कि यहाँ पर गोली लगी है और लोग डर गए हैं इसके बाद से। बहुत छोटा सा इलाका है, मेरे हाथ की ब्रेथ है ऊपर तक। मतलब थोड़ा सा मेरे लिए भी समझना ज़रा सा मुश्किल हो रहा है कि ये वाक़या कैसे रोनुमा हुआ होगा। हम अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ पर ये भी गोली है, ये भी गोली है। तो क्या उन्होंने मतलब अंदर आके फायरिंग की? नाज़रीन, मैं चाहती हूँ कि ये उनका फ्रिज है, ये एक घर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने सिटिंग का एरिया बनाया हुआ है। ये गोली आकर उनके फ्रिज के अंदर लगी है और यहाँ से डाइवर्ट होकर यहाँ तक गई है। तो ये अगर आप देखें, ये भी गोलियों के निशान हैं। ये है कराची की बदअमनी, जिसको शायद हम अल्फाज में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्योंकि कोई, आप सिर्फ एक सेकंड के लिए बात सोचें कि कोई अपने घर के अंदर आराम से बैठा है, टीवी देख रहा है, नमाज पढ़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन अचानक एक इस तरीके से गोली आ जाए तो घर वाले और घर के अंदर मौजूद औरतें और बच्चे और मर्द हजरात, उनकी क्या जहनी कैफियत होगी, उनके क्या जज्बात होंगे और वो क्या सोचते होंगे। मैं थोड़ा सा आपको और दिखाऊं, यहाँ पर भी मूव करके मुझे यहाँ भी बताया जा रहा है कि ये अगर आप देख सकते हैं तो ये वुड के अंदर, यानी कि खिड़की के अंदर जो है, ये गोलियां लगी हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक सोफा है, टीवी रखा हुआ है, एक लाउंज है, किसी का घर है, यहाँ पर लोग रहते हैं। थोड़ा सा बताइए कैसे गोलियां अंदर तक कैसे आ गई? पता नहीं, हम लोग घर पे नहीं थे। आप घर पे नहीं थे? नहीं, अम्मा तो गया हुआ था। अच्छा, मैं जरा कुछ खवातीन से अगर बातचीत करूं कि क्या क्या हुआ था। हम लोग उस दिन यहाँ पर नहीं थे। आप उस दिन नहीं थे, लेकिन जब आप आए, आपने आके देखा कि इतनी गोलियां चली, तो आप लोग डर गए? हाँ, कोई भी डर सकता है। गोलियां चली हमारे घर पर, आपने सब देखा हुआ है। काफी मतलब, लेकिन क्या महसूस क्या हो रहा है आपको? आप बता रहे हैं कि आपकी अम्मा थी, वो बेचारी परेशान हो गई, नहीं अब घर पे, तो वो घर छोड़कर चली गई हैं। तो मुझे ये बताएं कि कैसे फायरिंग हुई, कैसे होगी, किस डायरेक्शन से? अचानक ये लोग आ गए, फायर कर शुरू कर दिया, अंधाधुंध फायरिंग करने। अब बच्चे हैं, मतलब घर वाले हैं, ज़ाहिर खौफजदा होंगे। ये बेचारे इसी डर के मारे घर छोड़ के चले गए थे, तो मतलब खौफजदा होते हैं लोग। हाँ, ऐसा ही है। हाँ। क्यों ये मतलब अब वैसे अगर आप रह रहे हो यहाँ पे, तो और फिर फायरिंग के वाकयात हो रहे हैं? नहीं नहीं, अभी तक नहीं। अभी तक नहीं हुए इस तरह का, लेकिन बाहर फायरिंग की आवाज आती हाँ, है? बाहर आवाज है। कब आखिरी दफा कब आई थी? अब 4 दिन पहले या 5 दिन पहले, पहले 5 ऐसे दिन ही। पहले। रात में आती है, दिन में आती है, कब आती है आवाज? नहीं, कोई टाइम नहीं है, कभी रात में कभी दिन में फायरिंग की आवाजें होती है। बहुत शुक्रिया बेटा। नाज़रीन, बहुत ही
बुरी सी बात है कि मीडिया एकदम से किसी के घर के अंदर घुस आए, लोग थोड़ा सा वैसे ही बदअमनी की वजह से परेशान है और वो थोड़ा सा कैमरा देख के भी परेशान हो जाते हैं। जैसे कि मेरे साथ मेरी छोटी बहनें मौजूद हैं, वो कुछ परेशान है। कराची में लोग, एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वो बेचारे इस कदर परेशान हो चुके हैं कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि माशी तौर पर कि पहले ही हमारी मईशत तबाह हो चुकी है, कारोबार का कोई जरिया नहीं है, पैसे की वैल्यू कोई नहीं रही, और फिर बदअमनी जो सर के ऊपर टूटे आफत बनकर, तो वो कैसा महसूस होगा। तो लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। थोड़ा सा हम और अंदर उनके घर के अंदर जाने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि ये एक छोटा सा घर है, छोटा सा घर है, गरीब लोग हैं, अपना गुजारा पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल काम है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने बारहा कोशिश की कि यहाँ पर लोगों से गुफ्तगू कर सकें, लेकिन लोग शायद बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं, वो बात नहीं करना चाहते क्योंकि उनका ये भी सोचना है कि अगर वो टीवी पे आ गए तो शायद उनकी बारी लग जाएगी। ये इलाका आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी दीवारों के ऊपर भी बुलेट्स के निशान हैं। मेरा हाथ यहाँ तक नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप ऊपर तक देखें तो यहाँ देखें ये एक गोली घुसी हुई है यहाँ पर। ये जो है प्लास्टर नहीं फटा हुआ या टूटा हुआ, ये गोलियों के निशान है, बुलेट के निशान है, फायरिंग की गई है। थोड़ा सा अगर मैं आपको पीछे की साइड पे दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये लियारी एक्सप्रेस वे का रास्ता है। अहले इलाका का दबे अल्फाज में ये कहना है कि इस साइड से फायरिंग इस तरफ होती है और यहाँ से लोग आते हैं और यहाँ पर घुसते हैं। नाजरीन, ये भी जैसे कि दिखाया जा रहा है कि ये भी गोलियों से छलनी किया गया है। जगह जगह इलाके के अंदर लड़के टोलियों में मौजूद हैं, लेकिन जब हम कैमरा लेकर या माइक लेकर उन तक जाते हैं तो वो बात नहीं करना चाहते। कोशिश करती हूँ गुफ्तगू करने की। नाजरीन, आपको मज़ीद इलाका दिखाऊँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कराची में गुज़र बसर किस तरीके से लोग कर रहे हैं। मेरे साथ मासूम बच्चे यहाँ पर जमा हैं। बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल इलाका है, किसी भी सेकंड फायरिंग शुरू हो सकती है, लेकिन लोग फिर भी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं क्योंकि वो यहाँ से जाएं तो जाएं कहाँ। जवान पढ़ने लिखने वाला पास काम कर रहा है, स्कूल में लेकर जाता है उठा के। 3 घर में हमारा छोटा छोटा बच्चा बोलता हमने क्या किया, घर में सो रहा है। रात को रेंजर्स को बुलाता है, रेंजर्स आते हैं हम लोग का 4 दफे ये 3 महीना साल है, 3 दफे आया रेंजर्स। रात को 3 बजे उठा के पिस्तौल मार के गेट तोड़ के हमारे घर के अंदर घुसता है। ये क्या पाकिस्तान का कानून है गरीब लोग के लिए। अभी 2 जवान है, छोटा छोटा पढ़ने लिखने वाला तारक रोड में काम करता है, एसी का लेकर गया। पढ़े लिखे थे, पढ़े लिखे वाले एक ये आगा खान में पढ़ा, कागज भी रखा हुआ है। आगा खान में डॉक्टरी पढ़ी है। हाँ, कागज भी उसका पढ़ा है। वो मैकेनिक के एसी कंपनी में तारक रोड में। सब लोग को पूछो कि कैसा लड़का है। घर के उठा के लेकर गया, हमारे केएमसी में काम कर रहा था, उठा के लेकर गया। चले, आप परेशान नहीं हो, मतलब अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला। पता है जेल में उठा के लेकर गए। जेल में उठा के ले गए। आज चले मजीद लोगों से गुफ्तगू करते हैं। हम लोग रात होता है बेटा, हमको नींद नहीं है, रेंजर्स आता है रात को, हम पता बड़ा नींद नहीं है, हम खाना पकाने नहीं सकते, बैठने नहीं सकते, मर जाए अच्छा है बेटा। ऐसा है हम लोग। नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। गवर्नमेंट क्या कर रहा है गरीबों के लिए, जुल्म कर रहे हैं। इस जुल्म में हम लोग का पास। नाजरीन, अम्मा ने क्या कहा वो आपने सुना। हमारे साथ कुछ और खवातीन भी मौजूद हैं। आप बताएं क्या हो, क्या अभी हमारा दिन बात किया फायरिंग होती है यहाँ? हाँ, रोजाना फायरिंग होता है। घर देखो, घरों के घर तो छन्नी हुए हैं। हाँ, आता है भी आते। हाँ। और फायरिंग को कहाँ, किस साइड से करते हैं? इधर से, इस साइड से करते हैं। क्या चाहते हैं, क्यों कर बोलता है मैं क्या कौन क्यों कर रहे हैं फायरिंग? हमको ये मोले दो, हम चश्मा करता है, कीरुबा करता है, मौज करता है, कब्जा करना है उन्होंने, कब्जा करता है। तुम जाओ। अच्छा, तुम लोग तो कहाँ जाओगे? कहाँ जाओ? कहाँ जाएगा बेटी? हमारा घर किधर है? हमारा बाप दादा दादी, हम पाकिस्तान से अभी हम बुढ़ी है, अभी हम बुढ़ी है। हमारा नमाजा कुड़ासा गए, हम गिर गए, पेट भी पाँव भी टूट गया। नहीं, हम किधर जाता है? हमारा बच्चा इधर काम करता, मजदूरी करता है। मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी करता है बच्चा। नाजरीन, आपने सुना कि अम्मा का ये कहना है कि बच्चे उनके मजदूरी करते हैं। सारी उम्र गुजर गई, नस्लें गुजर गई यहाँ पर रहते हुए, उनको अब कब्जा माफिया यहाँ पर आके लोग कहते हैं कि ये इलाका छोड़कर चले जाएं। उनका बड़ा नहीं है, गुंडा नहीं है, बदमाश नहीं है, गुंडा नहीं है बेटी। हमारा देखो छोटे छोटे बच्चे खेलता है,
अचानक आता है, गोली लगाता है, बच्चे को लगता है, हम क्या करते हैं, बच्चे को लगता है। हमारा दिल जलता है। हम किसी दिन का भी देखा, हम देखो ऐसे ये सब हमारा बच्चा है, सब हमारा बच्चों बच्चा को है। गोलियां लग जाती गोली लगता है, हाँ। अचानक आता है बेटी, अचानक आता है, बच्चा खेलता है। नाज़रीन, इन साहिबा का ये भी कहना है कि बच्चे खेल रहे होते हैं और अचानक गोली लग जाती है। अचानक गोली अब इन लगता है। मासूम बच्चों को अगर गोली लगेगी तो हमारा कहाँ इलाज कराने जाएं? दिल जलता है, दिल जलता है, बहुत दिल जलता दिल है, जलता है। जिंदगी होता है, हमारा दिल जलता है। सबका दिल हमारा जलता है। बच्चा जाता है काम पे, मजदूरी करता है, 1 महीना 6,000 तनख्वाह इतना महंगा ये पूरा होता है बेटी? नहीं, किसी का बुरा नहीं। हाँ, पूरा नहीं होता है। हाँ, हुकूमत बहुत मसरूफ है इस वक्त। हुकूमत कुछ भी नहीं करता है। बोलते हैं हमको वोट दे, हम वोट भी दे अब हुकूमत को, हमारा घर वाला वोट भी सब दिया। वोट देने के बाद ये दिन देखने पड़े। ये नतीजा है हमको दिया हमारा भी। आप पीपल्स पार्टी को वोट देंगे आप लोग? हाँ, पीपल पार्टी का वोट दिया हम। फिर से वोट देंगे आप पीपल्स पार्टी? नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, नहीं देगा। घर करो, हमको क्या दिया? हमारे बच्चे को मजदूरी देता है, हुकूमत का नौकरी देता है बेटी। नहीं। हाँ, हमारा बच्चा जाते अल्लाह सलामत करे, खुद काम करता है, हम गिर जाता है, पाँव नहीं होते, हम जीना अस्पताल वो हमारा पैसा नहीं हो, हम जीना अस्पताल वो हमारा पाँव का इलाज कराया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अम्मा ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। उन्होंने कहा कि अब पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देंगे क्योंकि पीपल्स पार्टी वालों ने ना सस्ता कुछ करके दिया और ना नौकरियां दी, महंगाई का एक तूफान शुरू कर दिया और अमन की ये सूरत हाल है। कुछ और लोगों से गुफ्तगू करेंगे, नाज़रीन मेरे साथ रहिए।